अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की अहम तरीन खबर लेकर आपके लिए बहुत कीमती है, मिस मत करिएगा। पहले छोटी खबरें सुनाता हूँ जो पिछले हफ्ते का तसलसल है। मार्स आपके 12th हाउस में अच्छा नहीं है, हिजरत मत करिएगा फ़िलहाल। मरकरी आपके यहाँ 12th हाउस में आपको कम्युनिकेट करते हुए इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है और तालीमी काबिलियत के लिए भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पिछले हफ्ते की खबरें थी। सूरज आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में अपीयर हो चुका था एंड सन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, सम डिसीजन पावर, योर करेज, योर डिसिप्लिन, न्यू पाथ्स। ये फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनैलिटी को ट्यून कर रहा है और कामयाबियों के हसूल के लिए नए रास्ते दिखा रहा है। एंड सूरज की ये सपोर्ट अब रोज़ बरोज़ ताकतवर होती जाएगी। बट इस हफ्ते ये हफ्ता 1 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक जाएगा और इस हफ्ते इस साल की सबसे बड़ी खबर, आपका जुपिटर आपके पहले घर से निकलकर ताकतवर तरीन एरिया 2nd हाउस में दाखिल हो जाएगा। अब एक तरह से ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से ये कमज़ोर खबर भी है। और सैजिटेरियस, मैं आपको इस वक्त ऐसी रेमेडी दूंगा कि जो इस मामले को हल करेगी। पहले तफसील सुनिए, फिर रेमेडीज़ पे बात करते हैं। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर 2nd हाउस में दाखिल हो जाए और 11 साल बाद दाखिल हो तो आपकी माली इस्तेहकाम तय है। हमने कई 100 सालों से ये ऑब्ज़र्व कर रखा है एज एस्ट्रोलॉजर। मुझे तो 16 ही साल हुए, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने, उससे पहले जो हज़ार साल पुरानी बुक्स थी उनमें यही लिखा हुआ है कि जुपिटर जब भी 2nd हाउस एंगल पर आता है माली इस्तेहकाम आता है, मटीरियल एडवांटेजेस स्टे करते हैं, हाथ में टिकते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उससे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, एम्पलीफाई होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एंड उसके अलावा जुपिटर की ये पोजीशन आपके लिए खुशबख्ती की वजूहात भी पैदा करेगी इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। एटलीस्ट 40% लग्जरीज ऑफ लाइफ, बिलीव्स, रिलेशंस, सोशल कनेक्शंस, ये सब लाएगा। एंड इंडियन इसे गुरु कहते हैं, द टीचर, द मेंटोर। आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी जो चीज़ें पहले समझने के लिए आपको दिक्कत हुआ करती थी। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, टीचिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बट ये सब खबरें जुपिटर से रिलेटेड तो हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ ये उसी हाउस में जुपिटर जा रहा है जिस हाउस में सैटर्न ऑलरेडी 7.5 पैदा कर रहा है, 2nd हाउस में। चे जाए कि वो निकल जाएगा वहाँ से, लेकिन निकलने में अभी 6 महीने बाकी हैं। तो जुपिटर के 6 महीने वो खा जाएगा। जुपिटर 12 महीने देगा। 11 साल के बाद वो 2nd हाउस में दाखिल हुआ। 2020 आपका उसने मुज़य्यन करना था सिस्टम के एतबार से। जो सिस्टम आज तक हम समझ सके हैं उसमें जुपिटर ने आकर आपको 12 महीने की सपोर्ट देनी थी, मटेरियल सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, गवर्नमेंट डील्स में, प्रॉपर्टी में, सेल्स परचेज में, इन्वेस्टमेंट्स में। लॉसेस को रिकवर करना था उसने अल्लाह ताला की तरफ से। इसके ज़िम्मे ऐसी ही चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं एज एस्ट्रोलॉजर। बट उसके 6 महीने तो अब वो 7.5 की नज़र हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए, जो चीज़ इतने सालों बाद आपको मिली, आप चाहते हैं कि वो आधी मिले, और आधी से भी कम उस वक़्त हो जाएगी कि चलो मई के महीने तक तो सैटर्न यहाँ है, मई को तो निकल जाएगा, 7.5 टूट जाएगी तो ही जुपिटर ऑन हो जाए। उस सीज़न में वो रेट्रोग्रेड चल रहा होगा, तो आपके पास रह सह के पीछे 2 ही महीने बचेंगे जो आप जुपिटर को अच्छे अंदाज से एंजॉय कर सकेंगे। तो 12 महीनों में से आप चुप करके अपने 10 महीने ज़ाया करें तो आप अच्छी खासी बेवकूफ़ी करेंगे ज़िंदगी में। और अगर हम लोग सैटर्न को बैलेंस कर दें तो सैटर्न को बैलेंस करने की रेमेडी इतनी ताकतवर है कि वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी बैलेंस कर देगी। अगर हमने सैटर्न को रिकवर करने की कोशिश पिछले दिनों की होती तो अब तक वो रिकवर हो चुका था, और जैसे ही जुपिटर इंटर होता आपके 2nd हाउस में 2 दिसंबर को, तो आपको गुड लक मुयस्सर आना शुरू हो जाती। अभी भी जो लोग, जो सैजिटेरियस रमज़ान सीज़न से सूरह शम्स पढ़े, जिन्होंने सूरह नजम पढ़ी, रूबी स्टोन पहना या ब्लू सफ़ायर पहना, वो यकीन कर लें कि अगर उन्होंने इतनी काउंटर डोट क्रिएट कर ली है
तो फिर उनका ये जुपिटर जो सेकंड हाउस में दाखिल होगा ये आपको अभी से ही कामयाबियों की तरफ ले जाएगा, सक्सेसेस की तरफ ले जाएगा। आपको डरने, घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो जुपिटर अभी तक स्ट्रगलिंग है, लिंगर ऑन है, कोशिशें कर रहे हैं, नाकामी का मुंह देख रहे हैं, या रिलेशनशिप में ट्रबल्स देख रहे हैं, हेल्थ में ट्रबल देख रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए ये 6 महीने अभी और ट्रबल रहेगी। तो ये खुशखबरी आपके लिए फिर खुशखबरी बन नहीं पाएगी। यू गॉट माई पॉइंट। अब सैटर्न, हर ही सितारे के लिए सैटर्न और जुपिटर इकट्ठा हो गया। किसी आपके दूसरे में है तो आपके अगले सितारे के तीसरे में घर में होगा, किसी के चौथे में होगा, किसी के 5वें में होगा, लेकिन होगा सैटर्न और जुपिटर इकट्ठा ही। जिन लोगों का तो सैटर्न अच्छा चल रहा होगा, जैसे 11वें घर में जिनका चल रहा है वो अच्छा है, जैसे तीसरे घर में जिनका चल रहा है उनका अच्छा है, छठे घर में अच्छा होगा। सो जिन सितारों के लिए छठे घर में जुपिटर आएगा, तीसरे में आएगा, 11वें में आएगा, वो पॉजिटिव रहेंगे। पहले में सैटर्न, कैप्रिकॉर्नियंस के लिए सैटर्न और जुपिटर बहुत अच्छा है। आपके लिए दूसरे में बहुत अच्छा था जुपिटर, बट वहाँ सैटर्न अच्छा नहीं था और उसने आपके लिए साढ़े पैदा कर रखी है। अपने महीने ज़ाया मत करिए, उसको बहुत आराम से आप रिकवर कर सकते हैं। ये उसी तरह है सैजिटेरियस, मेरी बात सुनिएगा, है बड़ी अजीब सी मिसाल, जर्नल सी है, लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छी है। बाहर 6 महीने के लिए ठंड आ जाए, एक हल तो ये है कि आप उकड़ू होके हाथ बांध के एक कमरे में घुस के बैठ जाएंगे, ठंड ख़त्म होएगी तो फिर हम काम पर जाएंगे। एक हल तो ये है, और मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी में मबनी। दूसरा हल ये है कि स्वेटर पहने, अपनी तैयारी करें, काउंटर करें उस ठंड को और काम पर निकलें ताकि आपको कामयाबियाँ मिलें। ये जो रूबी का पहनना है, सूर्य शम्स का दिन में पढ़ना, सूर्य नजम का रात में पढ़ना, ये वही स्वेटर का पहनना है जो सर्दी को दूर करता है। ये आपकी साढ़े को या आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को सबको बैलेंस कर देगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर तो अभी 6 महीने के बाद है, लेकिन वो रिकवरी अभी हो जाएगी और आपको उस वक्त मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से अपनी कामयाबियों को हासिल कर पाएंगे। और एज अ सैजिटेरियन अब बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ड्यू हैं। यही जुपिटर हाई विजन्स प्रोड्यूस करता है, हाई बिलीव्स प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसका मकसद ही खुशबख्ती को बढ़ाना है। जिस तरह सूरज का मकसद रोशनी देना है, चांद का मकसद जज्बात पैदा करना है, इसी तरह जुपिटर का मकसद ही गुड लक प्रोड्यूस करना है, बिलीव्स प्रोड्यूस करना है, कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करना है, विनिंग सिचुएशन, सक्सेसफुल सिचुएशंस प्रोड्यूस करना है। समझ जाएंगे तो इसका फैज़ पाएंगे, नहीं समझेंगे तो वक्त पहले भी गुजरता गया है, अब भी गुजर जाएगा, लेकिन आपने फिर वक्त को अहमियत नहीं दी। और अगर आप वक्त को अहमियत नहीं देंगे तो वक्त आपको अहमियत नहीं देगा। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। जुपिटर से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। ये तो वीकली हॉरोस्कोप में जो मैं थोड़ा बहुत बयान कर सका वो मैंने कर दिया। अलग वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा तफसील से बयान करूं। अब आखिर पर मेरी आपसे हमेशा की तरह वो दरख्वास्त कि अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह आपको सपोर्ट करने में कामयाब हो जाए और आपको परेशानियों से निकलने का रास्ता दे दे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही आज हम लोग इस पोजीशन पर हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल बना हुआ है। अगले हफ्ते इजाज़त दीजिए, एक तब्दीली है अगले हफ्ते 9 तारीख को, लेकिन वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।